दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। कैसे हो आप सभी। लीवर के 4 टुकड़े, सर में 15 फ्रैक्चर, 5 पसलियां टूटी हुई, हार्ट फटा हुआ, गर्दन टूटी हुई। ये मैं कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं आपको। ये हाल हुआ छत्तीसगढ़ के एक जर्नलिस्ट के साथ। आजकल काफी न्यूज में चल रहा है, आप सभी ने भी देखा होगा। मुकेश चंद्रकांत 32 साल का एक जर्नलिस्ट, जो पब्लिक प्रोजेक्ट की बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो करप्शन होता है उसको एक्सपोज करता था। एक तरीके से सच्चाई सामने लाता था, जनता के सामने करप्शन को एक्सपोज करता था। उस जर्नलिस्ट की एक सेप्टिक टैंक में लाश मिली है। और लाश किसके सेप्टिक टैंक में मिली है? एक कॉन्ट्रैक्टर के, जो रोड कॉन्ट्रैक्ट लेता था, बिल्डिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट लेता था। आज मैं बात करने जा रहा हूं हमारे देश में जर्नलिज्म का क्या हाल है। पहले भी काफी बार मैंने इस इशू पर वीडियो बनाई है। आज फिर बात करेंगे कुछ नए डाटा के साथ, नई न्यूज के साथ। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। यह कहा जाता है जर्नलिज्म इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया के लिए यह बात कोरी बकवास है। इस जर्नलिज्म की धज्जियां उड़ी हुई हमारे देश में, सच सामने कोई ला ही नहीं सकता। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 194 जर्नलिस्ट पर अटैक हुआ, उन पर हमला किया गया। और अटैक करने वाले कोई और ही नहीं बल्कि स्टेट एजेंसीज, क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस। जरा सी सच्चाई पब्लिक के सामने दिखाई नहीं, आपका पत्ता कट सकता है अगर आप एक जर्नलिस्ट हो। कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारत देश जर्नलिस्ट के लिए पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक देश है। जर्नलिज्म एज ए करियर परस्यू करना यहाँ बड़ा मुश्किल काम है। आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं लेकिन पैसा खाइए और झूठ दिखाइए। मीडिया का क्या हाल आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी है, क्योंकि पेगासस की रिपोर्ट जब आई, पेगासस एक सॉफ्टवेयर था, हमने उस पर वीडियो कवर की थी, आप जाकर देख सकते हैं। उस पेगासस सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर हमारे देश के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे उनके फ़ोन में डाला गया। पिछले दिनों यूपी काफ़ी चर्चा में रहा जर्नलिज्म को लेकर। यूपी में 66 जर्नलिस्ट पर 138 क्रिमिनल केस हुए, 48 जर्नलिस्ट पर हमला हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है जर्नलिज्म यूपी में काफी क्रिटिकल टास्क हो गया है। उत्तर प्रदेश में जाकिर अली त्यागी नाम का एक जर्नलिस्ट था जिसका केस काफी फेमस हुआ था। उसके पास उसकी फैमिली की फोन कॉल आई कि घर में पुलिस घुस गई है और सर्च कर रही है, पूरे घर को तलाशी ले रही है, और उसका लैपटॉप भी सीज कर लिया गया। ना पुलिस के पास कोई वारंट था, ना ही पुलिस ने जाकिर को कांटेक्ट करने की कोशिश की। डायरेक्ट घर में गई, बिना वारंट के सर्च किया और उसका लैपटॉप सीज कर लिया। ऐसे ढेर सारे केसेस हैं। यूपी इंडिया में 2nd मोस्ट डेंजरस स्टेट है फॉर जर्नलिस्ट। ऐसा मैं नहीं, डाटा कह रहा है। और ये ज्यादा हुआ जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है। पवन जायसवाल नाम के एक जर्नलिस्ट थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने सरकार की मिड डे मील स्कीम के बारे में कुछ सच्चाई दिखा दी, उस खाने के बारे में कुछ सच्चाई दिखा दी, द क्वालिटी ऑफ फूड दैट वाज सर्व्ड इन द यूपी स्कूल्स, और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। ढेरों पुलिस वालों ने उसके साथ मार पिटाई की। ऐसे ढेर सारे केसेस हैं। आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते, आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यही इशू नेशनल लेवल पर भी है। कुछ रिपोर्ट्स का यह मानना है कि मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना भी सबके बस की बात नहीं है। ऐसा ही हुआ सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे पर्सनल फेवरेट लेट श्री विनोद दुआ के साथ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया अपने यूट्यूब चैनल द विनोद दुआ शो में, और उनके खिलाफ सेडिशन का केस डाल दिया गया, मानहानि का। पिछले कुछ सालों में सेडिशन के केस जर्नलिस्ट के खिलाफ काफी कॉमन हो गए हैं। कुछ थोड़ा बहुत आप सरकार को क्रिटिसाइज कर दो, आपके खिलाफ सेडिशन का, मानहानि का केस डाल दिया जाएगा। जब विनोद दुआ जी का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जर्नलिस्ट के खिलाफ आप सेडिशन का केस नहीं डाल सकते, आप उनके खिलाफ मानहानि का केस नहीं कर सकते। वैसे तो सरकार कहती है कि क्रिटिसिज्म इज अ हेल्दी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन एक्शंस गवर्नमेंट के कुछ और हैं। कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। जर्नलिस्ट के साथ हमारे देश में काफी बुरा हो रहा है। हाथरस इंसिडेंस आपको याद होगा, हाथरस रेप केस काफी मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा था। केरला का एक जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन जब उस रेप केस को कवर करने जा रहा था, पुलिस ने उसको बीच में ही अरेस्ट कर लिया।
किस वजह से अरेस्ट किया? झूठा केस लगा दिया गया। जर्नलिस्ट को स्पेशली जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के साथ जोड़ दिया जाता है, उन पर फॉल्स केसेस लगाए जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट्स कह रही हैं। ऐसा ही मुकेश चंद्रकांत के साथ हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के केस तो मना कर दिए कि जर्नलिस्ट के खिलाफ अब सेडिशन के केस नहीं कर सकते, लेकिन बेचारे को मौत दे दी गई। और ये एक मुकेश चंद्रकांत नहीं है, ऐसे ढेरों मुकेश हैं। लकीली मुकेश की जो न्यूज थी वो मेन स्ट्रीम मीडिया में सर्कुलेट हो गई, नहीं तो इंडिया में काफी बुरा हो रहा है जर्नलिस्ट के साथ। और ये कब तक चलता रहेगा ये नहीं पता। क्या आने वाली सरकार, जब सरकार बनेगी नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, क्या कोई सरकार ऐसी है जो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सकती है? क्या ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है ये कभी इंप्रूव होगी, जो दिन पर दिन गिरती ही जा रही है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। और जल्दी मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।